तो दोस्तों आज की मूवी की शुरुआत होती है मेरे एक डिस्क्लेमर से कि इस मूवी को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इसका ट्विस्ट आपका दिमाग घुमा देगा। लेकिन एक शर्त है कि इस मूवी को बहुत ध्यान से देखना होगा वरना आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। वैसे कंफ्यूज तो नहीं होगे क्योंकि मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई कर ही देता हूँ। तो चलो अब मूवी की शुरुआत होती है एक वुमेन की डेड बॉडी से जो कि नदी में पड़ी हुई थी। अब ये किसकी है यह हमें आगे पता चलेगा। बाकी अभी के लिए सीन एक डॉक्टर पार्क पर आया जो अपने शहर से एक छोटे गांव में अपने दोस्त के क्लिनिक में काम करते थे। असल में वो उस क्लिनिक में एंडोस्कोपी का डॉक्टर था जो कि अक्सर पेशेंट को एनेस्थीसिया देता था और एनेस्थीसिया की वजह से वो पेशेंट्स अक्सर नशे में कुछ न कुछ बुड़बुड़ाते थे। साथ ही उनके साथ ये एक नर्स किम भी काम करती थी जो कि डॉक्टर पार्क को काफी पसंद करती। लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि इनका और पार्क का ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला जो आप सोच रहे हो। साथ ही पार्क ने पहले काफी सारा लोन लेकर अपना एक क्लिनिक खोला था लेकिन वो नहीं चला, जबकि उसका दोस्त का क्लिनिक यहाँ गांव में भी चल रहा है, जिसका मतलब कि आपकी सक्सेस में आपके लक का भी पूरा हाथ होता है। खैर तो अब डॉक्टर पार्क अपने अपार्टमेंट पर जाने लगा जहां वो एक रेंट पर रहता था, जिसमें उसका मकान मालिक ये छंगा अपनी एक मीट शॉप पर कसाई का काम करता। साथ ही छंगे का बाप अक्सर कच्चा मीट ही खा लेता जो कि काफी अजीब बात है। साथ ही छंगे की एक बीवी भी थी जिसका नाम है सुजैन। तो चलो अब सबका इंट्रोडक्शन हो गया तो इसी के साथ द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूस करते हैं ब्लू बियर्ड। खैर तो अगले दिन किम के पास एक काफी महंगा पर्स दिखा जो देखने पर उसकी कलीग पूछने लगी कि तुम्हें ये कहां से मिला, जिस पर किम ने ये बात झूठ बोली कि ये मेरे बॉयफ्रेंड ने दिया है। और झूठ किस हिसाब से दोस्तों ये मैं आगे बताता हूँ। खैर तो अब इनका आज का काम शुरू हुआ जहाँ लंच ब्रेक में एक पेशेंट आया। असल में ये पेशेंट सुजैन ही थी जो कि छंगे की बीवी है। तो अब ये मकान मालिक है तो इनका काम तो पहले करना होगा, इसलिए डॉक्टर पार्क ने अपना लंच छोड़कर छंगे के बाप का इलाज शुरू कर दिया। जहाँ उसने जैसे ही उसके फादर को एनेस्थीसिया दिया तो तभी उसका फादर कुछ अजीब बातें करने लगा, जहाँ वो ये बता रहा था कि आप कैसे किसी को मार के उसकी बॉडी को आसानी से छुपा सकते हो। जो बात सुनकर पार्क को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद ये बुड्ढा सटिया गया है, तो इसलिए उसने उसका इलाज करके उसे बाहर भेज दिया। जिसके बाद वो जब खुद बाहर आया तो यहाँ ये अनजान आदमी बैठा था। अब इस अनजान आदमी को भी थोड़ा ज्यादा याद रखना। खैर तो पार्क ने उसे कह दिया कि तुम दूसरी शिफ्ट में आ जाना क्योंकि अब मेरा जाने का टाइम हो गया है। जो सुनकर वो आदमी बोला कि कोई बात नहीं, मैं आपका इंतजार कर लूंगा। वहीं दूसरी तरफ न्यूज में ये खबर आ गई कि पुलिस को एक कंस्ट्रक्शन साइट पर किसी वुमेन का शरीर मिला है और ये उसी वुमेन का शरीर है दोस्तों जिसे हमने मूवी के शुरू में देखा था। खैर तभी न्यूज देखते ही किम को अपना काम याद आ गया, इसलिए वो यहाँ से वापस अपने क्लिनिक में आ गई, जहाँ उसने देखा कि डॉक्टर पार्क अपने कमरे में सो रहे हैं तो वो उन्हें सोता देख यहाँ से चली गई। जिसके कुछ देर बाद डॉक्टर पार्क की मुलाकात अपनी एक्स वाइफ से हुई, जिसके साथ बात करते करते वो उसे अपने अपार्टमेंट में ले आए, जहां अचानक ही इनकी आपस में अपने बेटे के फ्यूचर को लेकर लड़ाई होने लगी। जो लड़ाई काफी बड़ी हो गई तो तभी यहाँ छंगा भी आ गया जो पूछने आया कि क्या हुआ, जिस पर पार्क ने कह दिया कि वो मैं गलती से टॉयलेट में गिर गया था जिसकी वजह से मेरा मिरर टूट गया है। तब छंगे ने यहाँ उस लेडीज की हील भी देखी तो वो सारा मैटर समझते हुए यहाँ से चला गया। जिसके कुछ देर बाद पार्क की बीवी भी चली गई तो छंगा यहाँ वापस से कमरे में आया। जहाँ वो आया तो शीशा लगाने था, लेकिन जब उसने देखा कि पार्क अकेला है तो वह उसे दारू के लिए पूछने लगा, जिसके लिए पार्क ने भी हाँ कह दी।
तो ये लोग आराम से अपना एंजॉय करने लगे। जिस बीच डॉक्टर पार्क ने कुछ ज्यादा ही पी ली, जिसकी वजह से वो यहीं बेहोश हो गया। तब कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो छंगे का फ्रीजर खुला हुआ दिखा, इसलिए पार्क फ्रीजर को देखने अंदर पहुंचा, जहां उसे ये काले रंग का प्लास्टिक बैग रखा दिखा, जिसे उसने अपनी इमेजिनेशन में पहले भी देखा हुआ था। तब उसने जैसे उस बैग में झांका तो असल में इस बैग में एक औरत का सर था, जो देखते ही अचानक से पार्क अपनी नींद से उठ गया। तब उसे लगा कि ये सब सपना था, इसलिए वो जल्दी से अपने काम के लिए निकला, क्योंकि वह आज काफी लेट हो गया था। इसलिए जैसे ही वो क्लिनिक में पहुंचा तो वहाँ फिर से छंगे का बाप अपना इलाज कराने आया, जिसने फिर से एनेस्थीसिया लेते ही ये लाइन कही कि पहली बारी में करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो फिर आप इसे खुद नहीं रोक पाओगे। बचपन की गलतियों की बात कर रहा है क्या ये? इसलिए उसने चुपचाप उसका इलाज करके उसे बाहर भेज दिया। जहां उसने अपने कस्टमर्स की बात सुनी तो पता चला कि छंगे की पहली माँ गायब हो गई और उसे ढूंढने के लिए भी किसी ने कोशिश नहीं करी। साथ ही छंगे की पहली बीवी भी गायब हो गई थी, जिसका मतलब ये सुजैन छंगे की दूसरी बीवी है। तब ये सुनकर पार्क का शक थोड़ा बढ़ गया कि आखिर यह क्या चक्कर है। जिसके बाद वो शाम को जैसे ही अपने घर पर आया तो जब उसने फ्रिज खोला तो वहां उसे वही प्लास्टिक बैग अपने फ्रीजर में दिखा, जो देखते ही वो वापस से डर कर अपने क्लिनिक में ही चला गया और समझ गया कि कल जो उसने देखा वो कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। लेकिन उसके फ्रिज में वो हेड कैसे आया, इसलिए उसने रात तो अपने क्लिनिक में ही काट ली, लेकिन वो सुबह भी अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वह काफी डिप्रेस भी होने लगा। साथ ही वह अपने घर पर भी कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसके फ्रीजर में एक सर रखा हुआ था। तभी एक दिन जब वह अपने क्लिनिक में वापस आया तो वहां उसने देखा कि किम कुछ ड्रग्स को चुरा रही है, जिसका मतलब कि वो अपने महंगे शौक को यहाँ से दवाइयाँ चुरा कर उन्हें बेचकर पूरा करती थी। तब ये देखते ही किम डॉक्टर पार्क से माफी मांगने लगी कि प्लीज आप मेरी रिपोर्ट मत करना, जिस पर पार्क ने भी कह दिया कि ठीक है, मैं कोई रिपोर्ट नहीं करूंगा, बस तुम आगे से ऐसा कुछ मत करना। जिसके बाद जैसे ही पार्क वापिस अपने घर पर जाने लगा तो इस बीच उसकी मुलाकात छंगे से हुई, जो पार्क से बोला कि आप उस दिन पीने के बाद कहाँ गायब हो गए थे। जिस पर पार्क ने कह दिया कि उस दिन मैंने काफी ज्यादा पी ली थी, इसलिए मुझे कुछ भी याद नहीं। तब छंगे ने पार्क से उसकी वाइफ के बारे में पूछा कि क्या आपकी वाइफ सेफ तरीके से घर पर पहुंच गई, जिस पर डॉक्टर बोला कि हाँ ऑफ कोर्स। तब ये बात खत्म होते ही पार्क वापस अपने अपार्टमेंट में आया, जहाँ कुछ देर बाद उसके गेट पर पुलिस ने नॉक किया, जो कि उसकी वाइफ के बारे में ही पूछने आए थे, क्योंकि उस रात के बाद से उसकी बीवी गायब हो गई थी। तब ये सुनकर पार्क को छंगे पर काफी शक हुआ, लेकिन अभी के लिए उसने पुलिस से कुछ भी नहीं कहा। जिसके कुछ देर बाद दोबारा से उसके गेट पर नॉक हुआ तो इस बार किम डॉक्टर पार्क से पूछने आई कि क्या आपने मेरे बारे में पुलिस को रिपोर्ट कर दी, जिस पर पार्क ने बोला कि नहीं, वो तो मेरी वाइफ के बारे में पूछताछ करने आए थे। जो सुनकर किम यहाँ से चली तो गई, लेकिन तभी पार्क ने देखा कि कोई आदमी किम का पीछा कर रहा है, इसलिए तब वह उसे बचाने जल्दी से नीचे भागा। लेकिन किम और वह आदमी बहुत तेज भाग रहे थे, जिसके बाद पार्क ने किम की चीख सुनी, तो इसलिए वो जल्दी से उसे बचाने भागा। लेकिन तभी अचानक से बीच रास्ते में ही किसी ने पार्क पर हमला कर दिया, जिसके बाद जैसे ही उसकी आंख खुली तो वो फिर से अपने अपार्टमेंट में ही था, जहां उसके सामने वही क्लिनिक वाला अजीब सा आदमी था। याद है ना दोस्तों, जिसको मैंने याद रखने को कहा था? हाँ, असल में ये बूढ़ा डिटेक्टिव जॉय है, जो कि छंगे के ऊपर काफी टाइम से नजर रखकर बैठा था। असल में उसे छंगे पर शक था, लेकिन वह उसे अरेस्ट नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास छंगे के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। तब पार्क ने डिटेक्टिव को सब कुछ बता दिया।
साथ ही उसने डिटेक्टिव को अपने फ्रीजर में रखा वो सर भी दिखाया, जो देखकर डिटेक्टिव समझ गया कि शायद ये छंगा पार्क को फंसाना चाहता है। इसलिए वह बोला कि तुम अभी कुछ रिएक्ट मत करना, एकदम नॉर्मल रहो। जो सुनकर पार्क वापस अपने क्लिनिक में गया तो वहां आज किम नहीं आई थी, लेकिन फिर भी उसने नॉर्मल रहने की कोशिश करी। जिसके बाद वो जैसे ही अपने घर पर आया तो वहां ऑलरेडी उसके अपार्टमेंट में कोई आदमी था, जिसे देखते ही पार्क अंदर घुसा तो तभी वह आदमी अपनी आंख पकड़कर यहाँ से भागने लगा। जिसके बाद डॉक्टर पार्क जब बाहर आया तो उसके हाथ खून में सने हुए थे। जिस बीच गली में ही किसी ने पार्क में एक टक्कर भी मार दी। तब जब दोबारा पार्क को होश आया तो फिर से डिटेक्टिव जॉय के साथ ही एक रूम में था, जहां वो फिर से डिटेक्टिव को सब कुछ बताने लगा कि आखिर क्या क्या हुआ था। लेकिन डिटेक्टिव ने उसे न्यूज़पेपर दिखाया जहां पुलिस उसकी ही तलाश कर रही थी। तब डिटेक्टिव ने बोला कि वह जल्दी उसके दोस्त को यहाँ बुला लेगा। लेकिन इसी बीच डॉक्टर पार्क ने देखा कि न्यूज़पेपर में तो किसी डॉन नाम का शब्द लिखा हुआ है। साथ ही उसके आसपास काफी अजीब हो रहा था, जो देखकर उसने तभी डिटेक्टिव जॉय के सर पर हमला किया। जिसके बाद वो यहाँ से भागकर छंगे की दुकान में घुसा, जहां उसने कोल्ड रूम में जाकर छानबीन शुरू कर दी। तब छंगा उससे पूछने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर डॉक्टर पार्क ने छंगे पर ही हमला कर दिया। तब इनकी एक टेंस फाइट हुई, जिसमें छंगा पार्क को पूरा ही मार देता, लेकिन तभी यहाँ पुलिस आ गई, जिन्होंने इनकी लड़ाई तो छुड़वा दी। लेकिन तभी पार्क ने उस काले बैग की तरफ इशारा किया, लेकिन किसी ने उसके इशारे पर अपनी अटेंशन नहीं दी। जिसके बाद उसे एम्बुलेंस में लाया गया तो उस काले बैग में हमने देखा कि असल में इस बैग में सिर्फ एक जानवर का सर है। जिसके बाद पुलिस स्टेशन में डॉक्टर पार्क के करीबी लोगों का इंटरव्यू होने लगा, जिसमें कि किम ने बताया कि डॉक्टर पार्क हमेशा खुद को बाकियों से दूर रखते थे। साथ ही वह अक्सर अपने ही क्लिनिक में एनेस्थीसिया लेते रहते थे। तब छंगे ने ही बताया कि वह और डॉक्टर जब दारू पी रहे थे तो उसने नोटिस किया कि डॉक्टर पार्क अपने कुछ चाकू उसके पास ही छोड़ गए थे, जो कि काफी अजीब बात है कि डॉक्टर अपने पास कसाई वाले चाकू क्यों रखेगा। साथ ही दोबारा किम ने बताया कि उसने डॉक्टर पार्क के फ्रिज में एक औरत का सर देखा था, इसलिए तब जब वो एक दिन उनके अपार्टमेंट में गई थी तो पार्क उसकी तरफ तीखी नजरों से देख रहा था, जिसकी वजह से ही किम वहां से चली गई तो पार्क उसका पीछा करने लगा। जहां खुद को बचाने के लिए किम ने पार्क पर हमला कर दिया और फिर उसने अगले दिन से ही क्लिनिक आना छोड़ दिया। तब पुलिस ने डॉक्टर पार्क का भी बयान लिया, जहां उसके आंसर और एक्सप्लेनेशन कोई भी सेंस नहीं बना रहे थे, क्योंकि छंगे और किम के बयान ने ऑलरेडी पार्क को दोषी ठहरा दिया था। लेकिन तभी एक और फैक्ट निकल कर आया कि वह नदी में पड़ी हुई लाश असल में उस लेडी की थी जिसने डॉक्टर पार्क को बहुत बड़ा लोन दिया था, और पार्क ने उस लोन शार्क वाली लेडी को ही मार दिया और उसका सर अपने अपार्टमेंट में रख लिया। साथ ही जो आदमी पार्क के अपार्टमेंट में पहले से था वो उस लोन शार्क लेडी का बॉडीगार्ड था, जो कि पार्क से बदला लेने आया, लेकिन पार्क ने उसकी आंख ही फोड़ दी। साथ ही इस बात की सीसीटीवी फुटेज भी दिख गई कि पार्क ने ही उस लोन वाली औरत के शरीर को नदी में डुबाया था। जिसके बाद लास्ट में आए डिटेक्टिव जॉय, जो कि असल में एक डॉक्टर है, और भी असल में बताऊं तो वो पार्क की सिर्फ इमेजिनेशन थी, क्योंकि पार्क एक नॉवल बहुत पढ़ता था जिसमें डिटेक्टिव जॉय का किरदार उसे काफी पसंद आता था। साथ ही जिस रात उसकी अपनी बीवी से लड़ाई हुई तो उस रात उन्होंने काफी कुछ किया था, लेकिन तभी पार्क अपनी बीवी में ही उस लोन शार्क वाली औरत को देखने लगा, इसलिए वो टॉयलेट में आकर अपना एनेस्थीसिया ले रहा था, जिसकी वजह से ही उसकी बीवी के साथ फाइट शुरू हो गई और तभी बाथरूम में रखा वो शीशा भी टूट गया, जिसका मतलब ये सारा किया धरा सिर्फ पार्क का ही है ना दोस्तों, या कोई और भी शामिल है? चलो देखते हैं
अब यहाँ से कहानी छंगे की बीवी सुजैन पर आई, जो बोली कि डॉक्टर पार्क सिर्फ इसलिए पकड़े गए क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में उनके खिलाफ सबूत मिल गए। जो सुनकर छंगा अपने बाप से बोला कि हमें भी थोड़ा सावधान रहना होगा क्योंकि यहाँ पर भी सब जगह सीसीटीवी फुटेज है। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया गया कि जिस रात डॉक्टर पार्क की बीवी अपने कार में एंट्री लेने ही वाली थी, तो तभी छंगे के बाप ने उसकी बीवी पर हमला किया और तब इन्होंने उसकी बीवी को इतना मारा कि वह बेचारी मर ही गई। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि डॉक्टर पार्क को सिर्फ फंसाया गया है या वो सच में किलर था, या डॉक्टर पार्क भी किलर था और ये छंगा और छंगे के बाप भी किलर हैं? तो बताना दोस्तों, अब आपको क्या लगता है। बाकी मूवी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना, और कोई भी डाउट हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।